आइए अब हम आज नवरात्र घट स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको नवरात्र की पावन बेला और परम पवित्र व्रत और उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नवरात्र में घट स्थापना के लिए कैसे घट स्थापना करें कि इसका मुहूर्त कैसा हो, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है और मुहूर्त ही आपका अगर शुद्ध नहीं है तो आपके अनुष्ठान के सफलता की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुहूर्त के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सृष्टि मुहूर्त से चल रही है और मुहूर्त के लिए हम देखते हैं कि नवरात्र 15 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ होने जा रहा है। तो अब 15 अक्टूबर 2023 को निर्विघ्न और निर्विवाद प्रारंभ हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं, कुछ नहीं। अब हम समय को लेकर के बात करेंगे कि 15 अक्टूबर को है तो सही, लेकिन 15 अक्टूबर को कौन सा समय उपयोग में लें जिससे कि हमारे अनुष्ठान में और जिस कर्म के लिए, जिस कामना के लिए हम कर्म करने जा रहे हैं, जिस कामना के लिए हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं, वो अनुष्ठान हमारा सफल हो, उसके लिए हमें मुहूर्त का चुनाव कैसे करें, किस समय हमारा घट स्थापना का समय निर्धारित हो। शास्त्र ने बताया है कि घट स्थापना प्रातः काल की बेला में होना चाहिए। संध्या काल की बेला में घट स्थापना नहीं किया जाता है, या तो अभिजित मुहूर्त हो मध्याह्न काल में अथवा प्रातः काल हो। अब यह समस्या आती है, प्रातः काल बेला में जो है चित्रा और वैधृति योग मिल रहा है। इनके लिए शास्त्र ने कहा है, ये मेरे सामने रखा है शास्त्र, कि वैधृति में पुत्र का नाश होता है और चित्रा में धन का नाश होता है। अगर वैधृति योग में अगर हम घट स्थापना करते हैं तो पुत्र का नाश और चित्रा में धन का नाश होता है। इसलिए चित्रा और वैधृति में कुंभ स्थापन ना करे। वैधतो पुत्र नाशः स्या चित्रायाम धन नाशनम तस्मान स्थापेत कुंभम चित्रायाम वैधतो तथा संपूर्णा। इसका मतलब है कि वैधृति योग जो है खराब होता है। अब इसमें आया है कि वैधता वापी युक्ता स्यात् तदा मध्य दिने रवौ अभिजितु मुहूर्त यत्र स्थापनमिष्यति चित्रादि निषेध मूलम चिंतयम। इसका मतलब है यदि संपूर्ण प्रतिपदा चित्रा या वैधति से युक्त हो तो मध्याह्न के सूर्य में और अभिजित मुहूर्त में घट स्थापन कर सकते हैं। तो यहां मध्याह्न काल, अगर मान लीजिए चित्रा हमारा कब तक आया है, चित्रा नक्षत्र आया है 6:13 संध्याकालीन तक, इसका मतलब हमारे पास पूरा दिन जो है चित्रा नक्षत्र है। वैधृति योग है 10:25 तक, इसका मतलब ये दोनों जो है हमारा अभिजित मुहूर्त के समय उपलब्ध है। और यहां हमें सूत्र मिल रहा है क्या, कि वैधता वापी युक्ता स्यात् तदा मध्य दिने, यानी अगर वैधृति और चित्रा दोनों हैं और ऐसी कंडीशन में घट स्थापना करना पड़ रहा है तो हमको मध्य के समय में जो है हमको घट स्थापना करना चाहिए। अब देखते हैं मध्य काल में क्या है, कि मध्य काल में हमको 11:43 से 12:30 तक ये अभिजित मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, इसमें हम घट स्थापना करेंगे। अब इसमें दो लाभ है हमको, कि चौघड़िया से बड़ा होता है लग्न, लग्न चौघड़िया बड़ा नहीं होता, लग्न बड़ा होता है, इसलिए चौघड़िया से बड़ा लग्न होता है। इसमें हमको दुष्यवाव लग्न की आवश्यकता होती है घट स्थापना में। तो घट स्थापना में दुष्यवाव की लग्न की आवश्यकता होती है। दुष्यवाव लग्न है 3, एक तो मिथुन लग्न है और एक धनु लग्न है और एक कन्या लग्न है। तो मिथुन लग्न हमारी और कन्या लग्न का मिथुन लग्न हमारी संध्याकालीन 6:33 से 11:47 रात्रि में शाम को जाकर समाप्त होती है। इसका मतलब संध्याकालीन बेला में हमारी जो मिथुन लग्न काम नहीं करेगी। इसके बाद कन्या लग्न आती है, तो ये कन्या लग्न जो है प्रातः काल 4:21 से 6:24 पर समाप्त हो जाएगी। अब हमारे पास मध्याह्न काल में जो लग्न बच रही है, मध्याह्न काल में हमारे पास धनु लग्न बच रही है, जो कि 11:06 से जो है हमारी 11:06 से और 1:11 तक जो है हमको ये लग्न प्राप्त हो रही है। तो इस कंडीशन में इन परिस्थितियों को देखते हुए हमको क्या करना है, कि हमारे पास अब 11:43 से 12:30 तक का समय हमारा घट स्थापना का रहेगा। तो ये हमारा शुद्ध मुहूर्त हमने आपको दिया है।
इसके बाद भी फिर परिस्थितियां, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहीं जाना है, कोई काम है, कोई नौकरी है, तो हमने आपको दूसरे मुहूर्त जो चौघड़िया मुहूर्त है उनके बारे में बता रहा है, लेकिन चौघड़िया मुहूर्त का इसमें कोई मतलब नहीं है। मध्याह्न काल में आप इसको करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। अब 12 चौघड़िया मुहूर्त तो आप उसमें देख सकते हैं कैलेंडर में, फिर भी हम 7:45 से 12:06 तक जो है 4 लाभ अमृत बेला रहेगी आपकी। इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में ही घट स्थापना आप लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है इदम कलश स्थापनम रात्रौ न कार्यम न रात्रौ स्थापनम कार्यम न च कुंभाभिषेचनम इति। तो ये लिखा है इसमें ये दे रहा है कलश स्थापन रात्रि में ना करें, तो रात में कलश स्थापन नहीं करना चाहिए, ये लिखा है। और इसमें सूत्र दिया है इन्होंने, भास्करोदय आरंभ यावतु 10 नारिका प्रातः कहला इति प्रोक्ता स्थापना रोपणादिषु ही। अगर मान लीजिए चित्रा वैधति नक्षत्र योग बन रहा है तो हम जो है इसको सूर्योदय से प्रारंभ कर 10 नाड़ी घड़ी तक स्थापन रोपण कर सकते हैं। 10 नाड़ी यानी हमारे 526 मिनट के आसपास हम इसको जो है बनता है, तो ये हम कर सकते हैं, यानी आप 4-6 घड़ी बाद इसको स्थापन कर सकते हैं। तो ये सूत्र हमने दिया आपको। इसी के साथ हमारा ये आज का जो इसमें ध्यान रखें, आप जब घट स्थापन करें उस दिन स्नान करने से पहले तेल जरूर लगाएं। आप तिली का तेल का आप मालिश करें और तिली का तेल का मालिश करके फिर आप घट स्थापन के लिए अपना कार्य प्रारंभ करें। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज पूरा होता है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि नारियल कैसे रखना चाहिए घट स्थापन पर। इसलिए जो है आज का वीडियो हमारा विराम लेता है। अगले वीडियो को देखना ना भूलें हमारे को। धन्यवाद, नमस्कार।